हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मन लगा के आप पढ़ रहे होंगे और जिस फील्ड में भी हों आप, चाहे एकेडमिक में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें बहुत मन लगा के पढ़ के अपने क्या है अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे होंगे। खैर, डेली डोज में हम इडियम्स पढ़ रहे थे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ न्यू इडियम्स हम जानेंगे और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपडेट करेंगे और बूस्ट करेंगे और एडवांस करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी की फर्स्ट क्लास है ये तो मैं उससे कहूँगी जो प्रीवियस क्लासेस है उनको जाकर अटेंड करें, देखें। इवन डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव इन सब क्लासेस को भी अटेंड करें और अपनी नॉलेज अगर आपको आता है तो उसको रिवाइव कर लें, अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आपको नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें, आपको सब आ जाएगा। ठीक है, खैर, जब मैं यहाँ पे करवाती हूँ इडियम्स तो मैं सिर्फ इडियम्स या उसकी मीनिंग नहीं बताती हूँ, मैं इडियम्स के साथ मीनिंग के साथ एक एग्जांपल भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि उस इडियम का यूज़ किसी सेंटेंस में कैसे करना है। इडियम्स को तो आसान है कि आपने मीनिंग जान ली, याद कर लिया, इट्स ओके, ठीक है, ये सब सही है। बट अगर आपको उसका यूज़ नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ क्या है अपने एग्जाम्स तक रह जाएंगे। जबकि इडियम्स का यूज़ करके, आप इडियम्स को सीख कर आप अपनी वोकैबुलरी के अलावा आप अपनी स्पीकिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग इडियम्स का यूज़ करके एक बहुत ही पावरफुल स्पीच या कहीं बात करते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कुछ नई इडियम्स और अपनी इंग्लिश को क्या करते हैं, एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। आइए, फर्स्ट इडियम्स है जो उस क्या है, टू हैव एन एक्ट अप वन स्लीव। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव एन एक्ट अप वन स्लीव। इसका मतलब होता है टू पॉजेज अ सीक्रेट एडवांटेज आर प्लान। मतलब देखिए, वन स्लीव यानी अपनी स्लीव पे रखना क्या, टू पॉजेज अ सीक्रेट एडवांटेज आर प्लान। मान किसी के पास क्या है, एक कोई गुप्त, कोई सीक्रेट ऐसा प्लान है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसके क्या है एडवांटेज मिल सकता है, उसे उसे उसका फ़ायदा हो सकता है। मतलब इस इडियम का यूज़ तब करते हैं जब कोई इंसान जो है या कोई भी जब ऐसी स्थिति हो जब हमें ये बताना हो कि इनके पास क्या है, कोई गुप्त, कोई सीक्रेट एडवांटेज है, कोई प्लान है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका इन्हें फ़ायदा मिल सकता है। 2 मिनट्स प्लीज़, 2 मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए, टू हैव एन एग अप वन स्लीव मतलब किसी के पास ऐसी कोई चीज़ होना, जो ऐसा कोई प्लान होना या कोई ऐसा सीक्रेट, ऐसा कुछ उसने बना के रखा है जिसका उसे फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल देते हैं, ही ऑलवेज हैन एन एग अप हिज स्लीव। मतलब उसके पास क्या होता है, हमेशा कुछ ऐसा प्लान, ऐसा कुछ होता है। क्या होता है, एक कोई प्लान या कोई ऐसी ऐसी चीज़ पता होती है जिसका उसे फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदे वाली चीज़ है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू पे थ्रो द नोज। पे थ्रो द नोज मतलब नोज से पे करना। क्या मतलब है, स्पेंडिंग मोर देन अ रीजनेबल प्राइस। मतलब जब कभी किसी, मान लीजिए ऐसी पेमेंट करनी पड़ जाए या ऐसी जगह ऐसी चीज़ के लिए पैसा देना पड़ जाए जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। मतलब किसी का रेट फिक्स है कि मान लीजिए किसी का रेट 1000 रुपीज़ है, बट ऐसी सिचुएशन है कि आपको 1000 से ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप किस इडियम का यूज़ करेंगे, टू पे थ्रू द नोज। मतलब दिमाग, देखिए कोई भी चीज़ को याद करने का क्या तरीका है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो पता नहीं हज़ारों लाखों इडियम्स हो जाती हैं, कितना याद करेंगे। तो उन चीज़ों को क्या है, किस तरह याद करना है, उनको याद करने के लिए आपको उनको उसको एक तरह से व्यवहार में अपने लाना पड़ेगा। अगर ये है कि टू पे थ्रू द नोज, नाक से पे करना यानी बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती होगी। मतलब कुछ ऐसा हो जाता होगा कि अब क्या ऐसा पेमेंट करना पड़ रहा है, जिस चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है जितना उसका रेट है। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर आवर होटल रूम। मतलब हमें अपने रूम के लिए, होटल में जो रूम लिया है उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ा, जितना उस रूम का रेट है उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, हमें पेमेंट कैसे करनी पड़ रही है, टू पे थ्रू द नोज फॉर आवर होटल रूम। मतलब कि हमें होटल रूम के लिए इतना पेमेंट करना पड़ा जितना रूम का प्राइस है उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, राइड रफ शूड ओवर। इसका मतलब क्या है, टू एक्ट विदाउट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। जब कभी आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई भी ऐसी
काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात है जब आपके द्वारा कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको कोई फ़िक्र नहीं है। आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है? लेकिन आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि अगले आदमी पे क्या बीतेगा, उसकी फीलिंग्स पे, उसके इमोशंस पे क्या आएगा, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, मतलब आपको कोई फ़िक्र नहीं है। बट आपने सोच लिया कि नहीं अब मुझे तो ये काम करना है, तब आप इस इडियम का यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, यू कैन जस्ट राइट रफ शूट ओवर द फीलिंग्स ऑफ योर रूममेट। मतलब अपने रूममेट की क्या है, फीलिंग्स को तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ़ ऐसे ही एक्ट करना, कैसे? कि मतलब विथआउट उसकी फीलिंग की केयर करे, क्या है? यू कैन जस्ट कि तुम ये काम, मतलब तुम ये सिर्फ़ ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है उसकी, अपने रूममेट की फीलिंग्स की, इमोशन की, ठीक है? कि उसको कैसा लगेगा आपके बिहेवियर से। नेक्स्ट क्या है? कट द गॉर्डियन नॉट। गार्डियन नॉट का मतलब क्या है? बहुत कोई खास नॉट, ऐसे मतलब कुछ खास, क्या मतलब है? टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन ए बोल्ड वे। जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अचानक से एकदम बोल्ड, मतलब आप सोच रहे थे कि पता है कि ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है, ये जो डिसीज़न मैंने लिया, ये इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया है, ये क्या कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन आप बिना कुछ सोचे, मतलब सोच समझ के काम किया है। मतलब आप डर नहीं रहे हैं। आप क्या है, डर नहीं रहे हैं, एकदम निडर होके, बोल्ड होके, एक डिसाइसिव वे में आप क्या है, काम करते हैं। तो क्या किस इडियम्स का यूज़ होगा? कट द गॉर्डियन नॉट। एग्ज़ाम्पल देखिए, द न्यू लॉ होप्स टू कट द गॉर्डियन नॉट ऑफ लॉ सिस्टम। मतलब कि जो नया लॉ आ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जो नया लॉ है वो क्या करेगा, टैक्स सिस्टम क्या करेगा, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको एक डिसाइसिव बोल्ड वे में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको नोट्स में लिखना हो तो नोट्स में लिख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक के लिए भी और कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए भी बहुत पूछे जाते हैं ये इडियम्स फ्रेजेस। ठीक है, फिलहाल इसको स्टॉप यहीं करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कोई नई इडियम्स जानेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक बार में नहीं पढ़ाती कि खूब सारे इडियम्स। अगर आप 5-10 मिनट का ये वीडियो देख लेंगे, मुश्किल से 7-8 मिनट का होता है, देख लेंगे और 4-5 इडियम्स जान लेंगे, तो जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ ना, उसका एकदम माइंड में बैठ जाएगा आपके, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम ये स्टॉप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।